यकीनी तौर पर जब हम पाकिस्तान सुपर लीग को कवर कर रहे हैं तो हमें इसी लीग पर बात करनी है। और इस लीग में भी बाबर आजम इंटरनेशनल क्रिकेट में तो चलें जो इश्यूज आते हैं क्योंकि बॉलर्स बहुत बड़े होते हैं। इस लीग में हम यही सवाल खड़ा करते हैं कि बाबर आजम जो है वो स्टार्ट्स लेते हैं लेकिन उसके बाद फिनिशिंग टचेस नहीं होते। जब एक्सेलरेट करने की जरूरत होती है तो यकीनी तौर पर कल बाबर आजम ने वो करके दिखाया। ऑल्दो हमें ये बात जहन में रखनी है, पाकिस्तान जब कभी मैचेस खेलेगा कि बाबर आजम ने मोस्ट जो रन्स बनाए वो फहीम अशरफ पर बनाए। ठीक है, फहीम अशरफ के अगेंस्ट ज्यादा वो अटैकिंग आए और कुछ कमजोर बॉलर्स थे लेकिन हम क्रेडिट नहीं ले सकते। कल की जो बारी थी, कल उन्होंने होल सोल मैच अपने ऊपर रखा, रन्स बनाए, सेट हुए। देखें सेट होकर 40-50 अपने रन्स कर 3-4 डॉट्स खेलकर फिर आउट हो जाना कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं है और हर बार सेंचुरी भी नहीं होती। बट कल बाबर की एटलीस्ट इंटेंट थी कि मैं अपने ऊपर गेम लूं और गेम को फिनिश करूं। तो दैट्स व्हाई ही परफॉर्म्स। और सबसे बड़ी बात क्या थी? सबसे बड़ी बात यह थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बॉलर्स थे उनको उन्होंने टोटली एक्सपोज कर दिया। मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि यूनाइटेड चेस करना पसंद करती है। उसके दो रीजन है। यूनाइटेड चेस करना पसंद करती है, क्यों करती है? इस्लामाबाद यूनाइटेड के तमाम बल्लेबाज एक फास्ट पेस पर क्रिकेट खेलते हैं, अग्रेसिव ब्रांड खेलते हैं, लेकिन बैट फर्स्ट में उन्हें मुश्किलात जो आती हैं वो क्यों आती हैं? क्योंकि उनकी बॉलिंग भी जो मिडिल पार्ट में आती है वो बड़ी कमजोर है। कल देखें बैटिंग डेप्थ को आपने बेवजह इतना ज्यादा तूल दिया। हसन अली भी हैं, फहीम अशरफ भी हैं। देखें और फहीम अशरफ के अगेंस्ट अगर बाबर रन्स कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए तो उन्हें भरपूर दाद दूंगा। बट डो नॉट फॉरगेट द बिगेस्ट फैक्टर कि दोनों ही बॉलर जब गेंद को पीछे गिराते हैं 10 मीटर या उससे पीछे, तो दोनों की उन गेंदों की स्पीड कभी भी 130 भी नहीं होती, 128, 129। भी कल बाबर को बाउंस आउट करना चाहा, लेकिन अगर वो 138 के भी बॉलर होते तो बाबर फंस जाते। लेकिन क्योंकि फहीम अशरफ तो बाबर ने बड़ा जबरदस्त अपनी बारी को बढ़ावा दिया। और कल एक बड़ी वजह थी जो अदर देन क्रिकेट थी जी, अल्लाह पाक सेहत दे, बाबर आजम की वालदा फर्स्ट टाइम एवर बाबर आजम का मैच देखने मैदान में आई थी। मुझे एक अपनी मेमोरी में जो चीज मेरे ताजा रहती है वो ये रहती है कि 2021 में व्हेन बाबर वाज आवर कैप्टन यूएई में, बाबर के वालिद साहब आ गए थे और सुनने में आया था कि बाबर की वालदा इतनी अलील है कि वो वेंट पर थी आई थिंक। तो मुझे सबसे जो ज्यादा कल का पॉजिटिव लगा कि उन्की वालदा सेहतयाब हो गई, क्योंकि देखें वालिदैन सबके सांझे होते हैं। क्रिकेटर की परफॉर्मेंस, इस पर बात करनी चाहिए, इस पर तनकीद करनी चाहिए। अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो यकीनन कल बाबर आजम ने अपनी वालदा को कम से कम मायूस नहीं किया कि वो मैदान में आई और उन्होंने सेंचुरी बनाई। और जब आप सेंचुरी कर विनिंग कॉज में सेंचुरी करेंगे और फिनिश करेंगे, फिर आपकी कल देखें जब हम तनकीद भरपूर करते हैं ना तो मैं तारीफ में भी कंजूसी नहीं करूंगा। बाबर अक्सर बैकफायर करते हैं एज कैप्टन पाकिस्तान के लिए। कल आई थिंक बाबर हैव सम बॉल्स टू गिव द 19th ओवर टू दैट लेग स्पिनर आरिफ याकूब। दुनिया का कोई कप्तान वहां पर चांस नहीं लेता 19th ओवर देने का, बट बाबर रियलाइजेस द फैक्ट कि यार ये लटका के बॉल करेगा,